हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे जान प्रेग्नेंट है। ये सुन के ईवो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जान ईवो को शॉक से वापस लाने के लिए उसका नाम जोरों से पुकारता है। तब जाके ईवो अपने होश में आता है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। तुम फ्लोर पे गिर गए थे, तुम ठीक हो? जान ईवो को नर्वसली पूछने लगा। हाँ, मैं ठीक हूँ। और ये इसलिए हुआ कि तुम बोले हो तुम प्रेग्नेंट हो और मैं। एक मिनट, ओ माय गॉड, जान तुम प्रेग्नेंट हो? इसका मतलब मैं फादर बनने वाला हूँ। ओ माय गॉड, वेट, इसके बाद तुम जब भी चेकअप कराने जाओगे मुझे साथ में लेके जाना। जैसे ही ईवो अपने शौक में से वापस आया, ये चिल्ला के जान को कहने लगा और ये कहते हुए तुरंत वो खड़ा हुआ और जान को अपने बाहों में उठा के गोल गोल घूमने लगा, एक मैडमैन की तरह, आंखों में पूरा आंसू लिए हुए। और जान को बाहों में उठा के गोल गोल घुमाते हुए बार बार जोर जोर से चिल्ला के कहने लगा, थैंक यू जान, थैंक यू माय लव, आई लव यू सो मच। ओके, आई लव यू टू। अब मुझे नीचे उतारो, मुझे चक्कर आने लगा है। जान हंसते हुए ये कहने लगा, उसके आंखों में भी आंसू भरा हुआ था। ओ आई एम सॉरी बेबी, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम बिलीव कर रहे हो हम लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं? ईवो जान को नीचे उतारते हुए ये कहा, लेकिन वो अभी भी स्टिल रोए जा रहा था और जान को गले लगाए हुए था। हाँ लव, हम लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं, जान ये कहा अपना आंसू पोंछते हुए। वेट, डॉक्टर ने क्या बोला है? क्या हम लोग फिर से चले? बेबी अभी कैसा है? हम लोगों को अभी क्या करना चाहिए? बेबी गर्ल है या बॉय है? ओ माय गॉड, क्या मुझे उसका फ्यूचर बॉयफ्रेंड को मारना पड़ेगा? बेबी तुम मुझे हेल्प करोगे उसके फ्यूचर बॉयफ्रेंड के बॉडी को जलाने के लिए? ईवो एक साथ इतना सारा क्वेश्चन जान को पूछने लगा। हाँ, अब शांत हो जाओ, सांस अंदर लो और बाहर छोड़ो। देखो हम लोग अभी फिर से नहीं हॉस्पिटल जा सकते, अपॉइंटमेंट नेक्स्ट मंथ है और मैं अभी 1 वीक प्रेग्नेंट हूँ, यहाँ पे कोई बेबी नहीं है। 2 वीक्स बाद बेबी आएगा और 1 महीना बाद हम लोग पता लगा पाएंगे बेबी का जेंडर। लेकिन अगर बेबी गर्ल हुआ तो तुम किसी को भी नहीं मारोगे। आर वी क्लियर वांग ईवो? जान ईवो को शांत करते हुए कहा। मैं इस चीज़ का प्रॉमिस नहीं कर सकता, ईवो पाउट करते हुए कहा। और ये सुन के जान अपना सर पकड़ लिया। कम ऑन जान, हम लोगों को ये न्यूज़ सबको बताना चाहिए, ईवो जान को जेंटली अपने तरफ खींचते हुए कहा। और जान इस बात पे सिर्फ ईवो के तरफ देख के हंसने लगा। जान कभी सोचा ही नहीं था कि ईवो ये न्यूज़ सुन के इतना ज़्यादा हैप्पी होगा। ईवो तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों हो? हाईक्यून पूछा। OMG ब्रदर, मैं फादर बनने वाला हूँ, ईवो कहा। और ये सुन के एवरीवन शॉक हो गया। तुम प्रेग्नेंट हो? सेम टाइम यानली और जंगशा चिल्ला के जान से पूछा। और जान इस बात पे सिर्फ सर हिला के हाँ कहा और साइली मुस्कुराने लगा। कितना टाइम हुआ है? यूचैन ने पूछा। 1 वीक, मुझे आज ही पता चला जब मैं चेकअप करने के लिए गया था, जान ने कहा। ओ माय गॉड, कॉन्ग्रेचुलेशन जान एंड ईवो, मैं आंटी बनने वाली हूँ, यानली जान और ईवो को हक करते हुए चिल्ला के बोलने लगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, हाईक्यून भी अपने ब्रदर को हक करते हुए कहा और फिर जान को हक करते हुए कहा। सेम यूचैन भी पहले उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट किया, फिर उन दोनों को हक किया। लेकिन जंगशा तो रोना ही चालू कर दिया। मैं अंकल बनने वाला हूँ, तुम लोग मुझे पकड़ो मत। ओ माय गॉड, मैं अंकल बनने वाला हूँ। जान तुम थोड़ा सा वेट कर सकते हो, मैं अभी रेडी नहीं हूँ अंकल बनने के लिए। OMG, मुझे लगता है मुझे मेंटली प्रॉब्लम हो जाएगा, जंगशा ये कहने लगा अपने हाथों से अपने फेस पे हवा करते हुए। और ये देख के हाईक्यून हंसते हुए उसका पीठ थपथपाते हुए उसके कानों में कहा, तुम इतना चिंता मत करो, तुम भी बहुत जल्दी मम्मी बन जाओगे। तुम जानते हो हम लोग तुम्हें सुन पा रहे हैं, राइट? तुम लोग सारे गंदे हो, यू ऑल नेस्टीज, जान मुस्कुराते हुए कहा। सही बोले हो। रुको, ओ माय गॉड जान, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेबी बॉय है या गर्ल? OMG, अगर बेबी गर्ल हुआ तो हम लोगों को उसके फ्यूचर बॉयफ्रेंड को किल करना पड़ेगा, जंगशा जान को हक करते हुए कहने लगा। लेकिन स्टिल दोनों रोए ही जा रहा था। मैं भी टोटली एग्री हूँ इस बात से, ईवो ने कहा।
मुझे अभी तक बेबी का जेंडर नहीं पता, और नहीं, तुम लोग किसी को भी किल नहीं करोगे, जान ईबो और जंक्षा को कहने लगा। हम लोग इस बात का कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते। चारों एक साथ एक ही समय एक ही बात कहा। तुम लोग सच में सीरियस हो? जान अपना फिर से सर पकड़ते हुए पूछने लगा। स्टॉप इट गाइस, तुम लोगों को अभी बेबी का जेंडर भी नहीं पता है, और अभी से इस बात को लेकर तुम लोग जान को इतना स्ट्रेस दे रहे हो। यानली जान को हक करते हुए बोलने लगी, और वो चारों तुरंत जान से सॉरी कहा। ऑल राइट गाइस, हम लोग इस गुड न्यूज को सेलिब्रेट करने वाले हैं। हम लोग पार्टी करेंगे, और आज मैं पूरा ड्रंक होने वाला हूँ, हाइकुन कहने लगा। ब्रदर, अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो ड्रिंक को, ईबो कहने लगा। हाँ, ये कौन कह रहा है जो एक ड्रिंक में ही ड्रंक हो जाता है? हाइक्यून ईबो का मजाक उड़ाते हुए कहा। हाँ, लेकिन मैं अभी 2 ग्लास अल्कोहल बर्दाश्त कर सकता हूँ, ईबो ये कहने लगा अपने ऊपर प्राउड फील करते हुए। डैम, तुम दोनों ही ड्रिंक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, जंक्षा ने कहा। अब ये सब बातें छोड़ो, हम लोगों को पार्टी करने के लिए सब कुछ प्रिपेयर करना चाहिए, यूचैन ये कहा, और वो चारों एक साथ ऑफिस रूम से निकलने लगा। यानली और जान उन चारों के पीछे पीछे ही जाने लगा। अगर हम लोग के घर में डॉटर पैदा हुई तो उसके फ्यूचर बॉयफ्रेंड को तो हम लोग जरूर उसे बहुत मार मारेंगे, जंक्षा ये साइलेंटली कहने लगा, और वो तीनों इस बात पे एग्री किया। हाँ जरूर, उसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा, ईबो अपने फेस में एक क्रीपी स्माइल के साथ ये कहने लगा। पार्टी में सारे लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। सारे लोग डांसिंग कर रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे, सब लोग बहुत खुश था, बहुत हंस रहे थे सारे लोग। लेकिन जान बैठा हुआ था और अपने स्टमक पे हाथ फहरा रहा था, और उसके नेक्स्ट में ही यानली बैठी हुई थी। जान, तुम रेडी हो बेबी लेने के लिए? यानली जान से पूछी। हाँ सिस, मैं रेडी हूँ, मैं तो वेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अभी ही चाहता हूँ उस छोटे से बेबी को मेरे हाथों में पकड़ना, जान ये हंसते हुए यानली को कहने लगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो जान, कि तुम्हें इतना हंसी आ रहा है? ईबो ये कहते हुए जान के नेक्स्ट में बैठा और अपने हाथों से जान के वेस्ट को पकड़ लिया। कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ बेबी के बारे में बात कर रहे थे। तो ईबो इस बात पे ओके कहा, और सारे लोग वहाँ पे आके एक साथ रेस्ट करने लगे थोड़ा देर के लिए। जंक्षा, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, इस बार तुम अपने मेट को ढूंढ पाओगे, तुम सोचे हो क्या करोगे? जान ये पूछा जैसे ही जंक्षा हाइक्यून के बगल में बैठा। वेल, मैं अभी इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा हूँ, जंक्षा ये थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहा, और इस बात पे जान अपने फेस में स्मिक के साथ सिर्फ ओके कहा। वो लोग बातें करते करते खाना खा रहे थे और एक दूसरे के बातों पे हंस रहे थे। वो लोग सारे बहुत खुश थे, सब कुछ बहुत ही अच्छा जा रहा था। लेकिन तभी एक बटलर आके कहा, अल्फा, मैडम और सर आए हैं। ईबो ओके कहा, लेकिन उसके स्माइल वैनिश हो गया था, और सबके साथ ही ऐसा हुआ, सबके फेस में से स्माइल वैनिश हो गया था। ईबो जान के हाथों को अपने हाथों में टाइटली पकड़ते हुए कहा, लेट्स गो जान, मेरे पेरेंट्स आए हैं, उन लोगों से मिलने चलते हैं। जान ईबो के बातों पे कहा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, और साथ साथ वो बहुत ज़्यादा वरीड भी था, क्योंकि वो फील कर पा रहा था कुछ तो गलत होने वाला है। लेकिन वो लोग सारे हॉल में गया और देखा हॉल में 2 फिगर खड़ा हुआ है, जिसमें से एक ब्यूटीफुल मिडिल एज वुमेन थी और एक मिडिल एज हैंडसम मैन थे। ईबो, माय बेबी, वो वुमेन हक करने के लिए अपने हाथों को स्प्रेड करते हुए बोली। हाय मॉम, आप कैसे हो? ईबो अपने फादर को हक करते हुए अपने मम्मी से पूछा। ओह, मैं बहुत अच्छा हूँ हनी, तुम लोग कैसे हो ये बताओ? ईबो के मॉम हाइक्यून को हक करते हुए पूछी। हाय पॉप्स, मैं ठीक हूँ मॉम, ईबो अपने मम्मी पापा से कहा, और ईबो के फादर भी ईबो को हक करते हुए हाय सॉन कहा। मॉम, डैड, मैं आप दोनों से किसी को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, ईबो जान के हाथों को टाइटली पकड़ते हुए कहा। ये जान है, मेरा मेट, लव ऑफ माई लाइफ, ईबो जान की तरफ देख के हंसते हुए कहा। नाइस टू मीट यू सर, मैडम, जान अपने सर को झुका के उन दोनों को बो करते हुए सॉफ्टली स्माइल के साथ ये कहा। नाइस टू मीट यू टू जान, और अब से तुम मुझे डैड कह के बुला सकते हो, ईबो के फादर जान को हक करते हुए कहा। लेकिन ईबो के फादर के ऐसे रिएक्शन से जान थोड़ा सा शॉक हो गया था। ओह ओके डैड, जान शाई फील करने लगा, एक्सट्रीमली शाई,
लेकिन जब वो ईबो के मॉम की तरफ देखा जो उसी की तरफ देख रही थी और उसे ऊपर से नीचे तक नापे जा रही थी अपने नज़रों से। मिसेस वांग, जान ने पूछा। मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा सॉन तुम्हारे साथ रहे। ईबो के मॉम जान को ये कहने लगी अपने कोल्ड वॉइस के साथ और कोल्ड फेस लिए हुए। मॉम! और ये सुन के ईबो जोरों से चिल्लाया, हिम्मत भी मत करना मेरे ऊपर चिल्लाने का यंग मैन, और इमीडिएटली इसे रिजेक्ट करो, ये गुड फॉर नथिंग ह्यूमन को। ईबो के मॉम ईबो के ऊपर चिल्ला के बोली, जो सुन के सारे लोग शॉक हो गए थे और उनके हस्बैंड तक ये सुन के शॉक हो गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉक एक ही पर्सन हुआ था, वो है जान, जो ये सुन के उसके आंखों में आंसू भर गया था और जो ऑलमोस्ट बहने भी लगा था। जियोन! ईबो के फादर ईबो के मदर के ऊपर चिल्लाया, क्या तुम मेरे साथ एग्री नहीं हो? देखो इस मैन की तरफ, ये भी उस लड़की के जैसा ही होगा और इसका फिर से हार्ट ब्रोकन होने वाला है। ईबो के मॉम ईबो की तरफ पॉइंट करते हुए बोली, इस मैटर में तुम डिसीजन नहीं ले सकते। सब लोग एक हल्का सा ग्रोल सुना और ईबो की तरफ देखने लगा। वो लोग देखा ईबो के आंखें रेड हो गया था, ब्लड रेड, और उसका कैनन्स भी बाहर आ गया था। वांग जी, हे हे, इट्स ओके, क्या हुआ है? ईबो कहाँ है? जान अपने मेट का हाथ पकड़ते हुए पूछने लगा। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, तुम हम दोनों के बारे में कोई डिसीजन नहीं ले सकते। वांग जी फिर से ग्रोल किया, लेकिन इस बार सारे लोग उसका ग्रोल सुन के कांपने लगा और अपने जगह से पीछे हटने लगा। लिस्टन, मैं मेरे सॉन के साथ बात करना चाहती हूँ, जियोन वांग जी से बोली। लेकिन वांग जी उनका बात ही नहीं सुना और खुद फिर से बोलने लगा, सावजन मेरा मेट है और हम लोग जब तक न मरते हैं तब तक ऐसा ही रहने वाला है। नो वन, मेरा मतलब कोई भी नहीं हम दोनों के रिलेशनशिप के बीच आ सकता और हम दोनों के मेट बॉन्ड को तोड़ सकता है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं खुद पर्सनली तुम्हें किल करूँगा, कोई मर्जी किए बिना। वांग जी स्टॉप, इस तरह से कोई अपने पेरेंट्स के साथ बात नहीं करते। और ईबो को बाहर आने दो, मुझे उससे बात करना है। इट्स ओके वांग जी, उसे बाहर आने दो, मुझे उससे बात करने दो। जान वांग जी का फेस अपने हाथों में लिए ये बोलने लगा और ये सुन के वांग जी अपने आंखें क्लोज किया और उसका कैनेंस अंदर वापस चला गया और वो अपना आंखें फिर से स्लोली खोलने लगा। हे, तुम ठीक हो? जान सॉफ्टली स्माइल के साथ कहा, जबकि वो अभी स्माइल करने के कंडीशन में नहीं था। मेरे मुंह से निकला हुआ हर एक वर्ड सच है और ऐसा ही मैं करने वाला हूँ। ईबो ये कहते हुए जान के हाथों को टाइटली पकड़ा और हॉल में से उसे लेके निकल गया। लेकिन वो जैसे ही अपने रूम में पहुंचा, वो जोर जोर से गुस्से में चिल्लाने लगा। लेकिन जान पहले बेड पे बैठा और उसे अपने साइड पे बैठाया। फिर ईबो को प्यार से शांत करने लगा और कहा, शांत हो जाओ ईबो, सब कुछ ठीक है, शांत हो जाओ। कैसे शांत रहूं जान? तुमने सुना मॉम ने क्या क्या बोली थी? मैं सोचा था मॉम मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे, लेकिन एट लास्ट बाद में थोड़ा सा तो सपोर्ट करेंगे ही। लेकिन नहीं, मैं सबसे बड़ा स्टूपिड हूँ, मैं उनसे इतना बड़ा उम्मीद लगा लिया। ईबो ये कहने लगा अपने दोनों हाथों से सर पकड़ते हुए। मेरा बात सुनो ईबो, वो बस डरी हुई है तुम्हारा फिर से हार्ट ब्रोकन ना हो जाए, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वैसे भी वो हम लोगों को सपोर्ट करेगी ही। मैं इतना जल्दी हार नहीं मानने वाला हूँ, मैं गिव अप नहीं करूँगा, सो डोंट वरी। और अभी चलो हम लोग नीचे चलते हैं, मुझे डिनर बनाना है और तुम जाके अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगोगे, जान ईबो से कहा। लेकिन ईबो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन जान उसका बात काटते हुए कहा, इसमें लेकिन का कोई बात नहीं है ईबो, तुम अपने मॉम से माफ़ी मांगोगे। और ये कहते हुए जान खड़ा हुआ और ईबो का हाथ पकड़ते हुए किचन की तरफ ले जाने लगा डिनर बनाने के लिए। ईबो भी जस्ट फाइन ओके कहा। इधर हॉल में ये क्या था मॉम? हाईक्यून अपने मॉम से पूछा। मुझे पता ही नहीं था तुम्हारे लिटिल ब्रदर एक स्टूपिड मैन के पीछे इतना पागल हो गया है, ईबो के मॉम बोली। जंगशा और यानली उस ओमैन के नॉनसेंस बातें बहुत ज़्यादा सुन चुका था, लेकिन वो लोग उस ओमैन के साथ फाइट भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो ईबो और हाईक्यून के मॉम जो है
तो इसलिए वो लोग वहाँ से किसी को कुछ बिना बोले ही जाने का फैसला लिया और इवन वो लोग किसी की तरफ देखा भी नहीं एक बार भी। यूचेन भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था क्योंकि उसके वाइफ के ब्रदर को बहुत बुरी तरह से इंसल्ट किया गया था और वो भी उसके फैमिली मेंबर में से उसके आंटी ये सब की थी। तो वो इसलिए बैड फील करने लगा और हॉल से वो भी चला गया। मॉम, अब जान को इवन जानते भी नहीं हो और उसके बारे में इतना सारा बात बोल दिए, और वो भी इतना हार्टफुल बातें ईबो के सामने ईबो के मेट को बोले आप। मुझे लगता है आप भूल गए हैं मेट का डेफिनेशन क्या है मॉम। वैसे भी आप इस बारे में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप अगर कुछ करने के लिए ट्राई करेंगे तो मैं आपको रोकूंगा और इसमें मैं बिल्कुल भी हेजिटेट फील नहीं करूंगा। हाई क्वीन अपने मॉम को ये कहते हुए वहाँ से चला गया। ये सब जो हो रहा है तुम विश्वास कर रहे हो हंसोल? कैसे ये दोनों ब्रदर्स अपने मॉम के साथ ऐसे बात कर सकता है? जियोन अपने हस्बैंड से ये सब पूछने लगी। उसे तो ये सब का विश्वास ही नहीं हो रहा था। तुम जो किए हो मैं वो विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे पता है तुम ईबो के लिए वरीड हो, लेकिन लव, तुम इस वजह से किसी इनोसेंट मैन को इंसल्ट नहीं कर सकते। ये गलत है, तुम गलत किए हो। वो लोग जैसे कहा है तुम इस बारे में सच में कुछ नहीं कर सकते अब। एक कहते हुए हंसोल भी हॉल रूम को छोड़ के अपने रूम में चला गया और उनके वाइफ हॉल रूम में अकेली रह गई अपनी थिंकिंग के साथ। हे फ्रेंड्स, आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। हे एवरीवन, आप लोग क्या मुझे मिस किए हो? वैसे मेरे बेबी बॉय का एग्जाम ख़त्म हो चुका है फ्राइडे को, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे फिर से फीवर हो गया है। मेरा एक इडियट स्टूडेंट फीवर लेके क्लास लेने चली आई थी और उसका कोल्ड मुझे पकड़ लिया है, लेकिन अभी थोड़ा फीवर कम हो गया है, लेकिन खांसी बहुत ज़्यादा है। आप लोग सोचते होंगे दीदी कितना जल्दी जल्दी बीमार होती है। हाँ, ये सच है। 2 साल पहले मुझे कोरोना हुआ था और तब से ऐसा हो रहा है, और कुछ दिन पहले भी और एक बार हो चुका है, लेकिन इस बार इतना ज़्यादा ये नहीं था क्योंकि हॉस्पिटलाइज मुझे नहीं होना पड़ा था। पहली बार मुझे हॉस्पिटलाइज हो जाना पड़ा था। चलिए, मेरा बात बहुत हो चुका, अब आप लोगों की बारी है। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा आप लोग कैसे हो, आप लोग मुझे मिस किए हो या नहीं, और ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर करना, शेयर करना सारे दोस्तों के साथ, और अगर चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। बाय बाय फ्रेंड्स।